जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 138 हमें जैनिन रेजिडेंस का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक आदमी कहता है क्या वो मर गई। वो लड़की माई, ये स्पेशल ग्रेड 1 सोर्सरर नायोया जैनिन था। नायोया के साइड में माई और माकी की माँ थी जो कि कहती है अभी क्लैन के हेड के बारे में चिंता करो, और वैसे भी जो मर रही है वो माकी है। अच्छा भले ही कुछ भी हो, माँ की भले ही सुंदर हो पर मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। उसे एक आदमी को सपोर्ट करना नहीं आता। वो औरत जो एक आदमी के 3 कदम पीछे नहीं चल सकती, उसे खुद को ही मार लेना चाहिए। ये सुनकर उनकी माँ चुप रहती है। इस चीज में माँ ही बढ़िया है, भले ही उसका चेहरा माँ की जैसा ही हो पर उसे पता है कि वो एक औरत है। वो एक कमरे में एंटर करता है जहाँ पर पहले से 2 लोग और थे, जिनमें से एक कहता है तुम लेट हो, तुम क्या कर रहे थे। ये स्पेशल ग्रेड 1 सोर्सरर ओगी जैनिन था और उसके साइड में जिनिची जैनिन था, वो भी एक स्पेशल ग्रेड 1 सोर्सरर था। और नायोया जैनिन नाओबितो का बेटा था। ओगी कहता है इस वक्त तुम्हारे पिता मौत की राह देख रहे हैं। नायोया कहता है सॉरी, पर इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं आऊं या फिर ना आऊं, क्योंकि जैनिन क्लैन का अगला हेड मैं हूं। मेरे सभी बड़े भाई लूजर है और आप मेरे अंकल अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाए। और जिनिची तुम्हारा चेहरा बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है। ये कितना बुरा है कि तुम्हारी और टोजी की जगह रिवर्स नहीं हुई। जिनिची नायोया के ऊपर हमला करता है पर नायोया इसे आराम से डोज कर देता है। ओगी भी अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख देता है। प्लीज ऐसा मत करो, मेरे डैडी मौत की राह देख रहे हैं, क्या हम साथ में नहीं रह सकते। जब ही दरवाजा खुलता है और उसके पीछे से आवाज आती है तो आप सब आ गए। मास्टर नाओबितो जैनिन क्लैन के हेड मर चुके हैं। ये सुनकर नायोया खुश हो जाता है। मैं फुरुदाते वो हूँ जिसके पास उनकी विल है और उनकी इच्छा के मुताबिक मैं ही ये विल पढ़ूंगा, वो भी तब जब ओगी जैनिन, जिनिची जैनिन और नायोया जैनिन प्रेजेंट होंगे। अगर आपको कोई भी परेशानी नहीं है तो मैं अब इसे पढ़ता हूँ। जैनिन क्लैन का 27th हेड बनेगा नायोया जैनिन। नायोया जैनिन को जैनिन फैमिली के सभी पोजेशन दिए जाएंगे, पर इससे पहले उसे ओगी जैनिन या फिर जिनिची जैनिन का अप्रूवल लेना पड़ेगा। नायोया कहता है हाँ कुछ भी हो। फुरुदाते कहता है पर अगर सातोरू गोजो मर चुका है या फिर मानसिक रूप से काम नहीं कर सकता तो फिर टोजी फुशिगुरो के साथ किए हुए एग्रीमेंट के हिसाब से मेगुमी फुशिगुरो भी जैनिन क्लैन में आ जाएगा और वो जैनिन क्लैन का हेड बनेगा और सभी एसेट्स उसके पास जाएंगे। ये सुनकर नायोया हैरान रह जाता है। क्या? वो सोचता है आखिर में वो दोनों कमजोर हैं, मुझसे अच्छा वो किसी अनजान बच्चे को ही हेड बना देंगे। नायोया कहता है मेगुमी कहाँ है और वो क्या कर रहा है। माई और माकी की माँ कहती है मुझे अच्छे से नहीं पता, पर शायद वो टोक्यो में यूजी इटाडोरी को ढूंढ रहा है। वो कौन है? सुकुना का वेसल। तो फिर सबको बता दो कि नायोया जैनिन सुकुना के वेसल को मारेगा और मेगुमी वही होगा जहाँ पर सुकुना का वेसल होगा, है ना। मैं उन दोनों को मार दूंगा। टोक्यो इस वक्त राक्षसों का शहर बन चुका है, इसलिए इससे फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग मरे और कैसे मरे, मैं बाद में इसे संभाल लूंगा। आखिरकार मैं जैनिन क्लैन का हेड हूँ। हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है उस टाइम का जब वो नकली गेतो अभी अभी शिबुया से गया था। यूकी कहती है पहले ना आने के लिए सॉरी, चीजें ऐसे हो गई थी कि मुझे लगा बस मुझे उनके ऊपर नजर रखनी चाहिए, और ये भी जरूरी नहीं है कि मैं तुम लोगों की तरफ ही हूँ। मैं सिर्फ इस दुनिया से कर्स स्पिरिट्स को मिटाना चाहती हूँ। माफी मांगने के लिए मैं और मेरे दोस्त उन बच्चों को सही सलामत पहुँचाएंगे और अब मुझे तेंगेन से भी मिलना चाहिए। तुम लोग क्या करोगे? प्रेजेंट में यूजी एक जगह पर बैठा था। चोसो आकर कहता है यूजी तुम्हारी इंजरी कैसी है? हाँ मैं ठीक हूँ, भले मुझे ब्लैक फ्लैश से चोट लगी हो, शायद ये सुकुना की वजह से है, मैं बता सकता हूँ कि वो ताकतवर हो रहा है। चोसो कहता है यूजी मेरे बारे में चिंता मत करो, तुम जुजुत्सु हाई जा सकते हो। मुझे सोसो और बाकी सबके बच्चे कुछ हिस्से को इकट्ठा करना है। यूजी कहता है मैं तुम्हारी चिंता नहीं कर रहा, ये प्रॉब्लम नहीं है कि मैं वापस जाऊँ या फिर नहीं। सुकुना फुशिगुरो को लेकर कुछ प्लान कर रहा है और मैंने बहुत लोगों को मारा है। उसे सुकुना की बात याद आती है कि तुम्हें क्या पता कि जिस आदमी को तुमने बचाया है वो फ्यूचर में किसी को नहीं मारेगा। यूजी कहता है अब मैं बाकी सबके साथ नहीं रह सकता, क्या तुम्हें ये ठीक नहीं लगता? वैसे भी मैंने तुम्हारे छोटे भाइयों को भी मारा है। चोसो कहता है ये ठीक है, वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, अगर एसो और केचिजू यहाँ होते तो वो भी ऐसा ही कहते। ये माफ करना या फिर ना करने के लिए नहीं है भाई, ऐसे ही होते हैं। यूजी कहता है चलो चलते हैं, अभी हमें ज्यादा से ज्यादा कर्स स्पिरिट्स को मारना है। यूजी और चोसो कर्स स्पिरिट्स को मारने के लिए निकलते हैं। वहीं पर ही नायोया और यूटा यूजी को मारने के लिए निकलते हैं और ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म हो जाता है।